हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का हिंदी लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है जयशंकर प्रसाद। इससे कुछ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर कुछ देखेंगे जो काफ़ी बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कवि आत्मकथाओं लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो कवि आत्मकथाओं लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि एक नंबर पॉइंट देखेंगे, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलता कमियों को उल्लेख करना पड़ता है। दूसरी का पॉइंट देखेंगे, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया, इसलिए वो अपने व्यक्ति जीवन भर को उपहास के कारण नहीं बनाना चाहता है। तीसरा पॉइंट, जीवन में बहुत सारे घटनाएं हुई है जिन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाए। फिर नेक्स्ट देखेंगे, चौथा पॉइंट, जीवन में अपने व्यक्तियों अनुभवों की दुनिया के समक्ष व्यक्ति नहीं करना चाहता है। तीसरी का पॉइंट देखेंगे, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों करना चाहता है? कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने को अभी उचित समय नहीं है, क्योंकि कवि के जीवन दुख और अभाव से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्त मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबदबा और सफलताओं को याद करके पुनः सीखा नहीं चाहता है। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कोई बड़ा उपलब्ध नहीं मिलता है जिससे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, स्मृति को पथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो पथेय अर्थात रास्ते की भोजन या सहारा। पथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पथेय बनाने से कवि की स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उस दूर हो गई है, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसके मधुर स्मृति है। इन स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जग गया, आलिंगन में आते जाते मुस्काया क्यों जो भाग गया। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उस समय प्राप्त नहीं हुआ। उसका जीवन हमेशा उस सुखों से वंचित हो रहा। इस दुनिया में सुख छलवा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वो अधिक समय तक नहीं सराहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जिसके अरुण कपोली की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निजी सुहाग मधुमाया में। तो इसका भाव अर्थस्पष्ट क्या होगा? तो कवि अपने प्रयासों के सौंदर्यों का वर्णन करते हुए कहता है, प्रेममयी भोर वाले भी अपनी मधुर ललिमा उसके गालों से लिया करता था। कवि की प्रेमिका भूख सौंदर्य उसमें काली ललिमा से भी बढ़कर था। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि यह कहना चाहता है कि अपने प्रयासों के साथ चांदनी रातों में बिताए गए सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र है। कवि के अनुसार अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने की एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृति को यह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहती है, तो वह अपने जीवन की व्यक्ति मधुर स्मृति को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। नेक्स्ट देखेंगे, आत्मकथा कविता का भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए।
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथा की विशेष निम्नलिखित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। दूसरा पॉइंट, अपने मानव भावों को सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर व नवीन बिंबों का प्रयोग किया, जैसे जिसके अरुल कपड़ों की मतवानी की सुंदर छाया में अनुरागी लाशा उषा लेती थी, निजी सुहाग मधुमाया। कवि ने तीसरा नवीन शब्दों का प्रयोग किया। यह विडंबना है, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचला और दिखलाऊं मैं। यह विडंबना, प्रवंचला और नवीन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके काव्य में सुंदरता आई। चौथा पॉइंट, छायावाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण है। मनोत्तर पदार्थ को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया, जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अलंकार, अलंकार के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया। खिल खिलाकर आते ही पुनर्वृत्ति अलंकार का प्रयोग किया, और उन कपड़ों में रूपक अलंकार है। मोर मौनी अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वो अपनी प्रयास नायिका के प्रयास से व्यक्त किया। कविता कहता है कि न्यायिका स्वप्न में उसके पास आते मुस्कुराते कर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के सपने देख रहे थे उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने सुख की कल्पना की थी तो वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसके जीवन हमेशा सुख से वंचित रहा। इस दुनिया का सुख छलावा छात्र मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्द ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, रचना और अभिव्यक्ति देखेंगे। इस व्यक्ति के माध्यम से प्रसाद जी ने व्यक्ति के जो झलक मिलती है उस शब्दों में लिखी है। तो इस व्यक्ति के पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्ति की ये विशेषता हमारे सामने आती है। सरल और भोले प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तियों के इंसान थे। उन्होंने जीवन में दिखाया नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलापन में जीते रहे। गंभीर और मर्यादित, वो अपने जीवन के सुख दुख के लोगों पर एक व्यक्ति नहीं करना चाहता है। अपने दुर्बलता को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। अपनी दुर्बलता को समाज में प्रस्तुत करके वे स्वयं की हंसी का पात्र बनना नहीं चाहते थे। विनयशील प्रसाद जी के स्वयं को दुर्बलता से भरल सरल दुर्बल इंसान कहना विनम्रता करती है। आप किन व्यक्तियों का आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो हमें महान प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हमें देशभक्ति, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें यह जानने मिलेगा कि उनकी सफलता कैसे प्राप्त हुई, सफलता के राह में आगे बढ़ते हुए कौन सी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है और कैसे उस पर विजय पाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ी जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हलदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही की गई। आत्मकथा शैली में के बारे में कुछ लिखिए। मेरा नाम तवांग है, मैं 14 साल का हूँ। मैं देहात में माता पिता और मेरी बड़े माई के साथ रहता है। हमारा जीवन बड़ा ही कष्टमय है। मेरा गांव में किसी प्रकार का कोई मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि न होने के कारण यहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारे गांव बच्चों के लिए नज़दीक में कोई विद्यालय न होने के कारण हमें करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मुझे पढ़ाई के साथ में खेत में माता पिता के साथ भी बंटना पड़ता है। हमारा पूरा परिवार कृषि पर केंद्रित होने के कारण
हमें सभी को खाते में भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। मैं और मेरे मित्र सुबह बड़ी जल्दी उठाकर नदी से पानी भरकर लाता है। उसके पश्चात विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। रोज विद्यालय से घर के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मैं और मेरे मित्र रोज उस मंदिर में आते हैं। हमारी रास्ता भर शरारतें चलती रहती है। शाम के समय विद्यालय से लौटते समय हमें जंगल से सूखी लकड़ी बटोकर मानी लानी पड़ती है और हमेशा पशु के हमारा हरा चारा भी लाना होता है। मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन की तस्वीर बदलेगी और अपने माता पिता के सपनों की सच करूंगा। मेरे माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनना चाहता है और गांव में पास में अस्पताल ना होने के कारण सभी को बीमारी के समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भरपूर से मेहनत करता हूँ। तो ये क्लास 10th हिंदी का था, जो टॉपिक का नाम है जय शंकर प्रसाद। मैं इसका 2 पढ़ा रहा हूँ। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक्स।